हेलो। क्वेश्चन कर रहे थे। हेलो, देखो लेक्चर नंबर 7 फॉर्मूले मैंने फिर मैं बोल रहा हूं फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। थोड़ा सा समराइज करवा देता हूं। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था पोजीशन के साथ, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस, एक्सेलरेशन का था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स जो है वो प्लस माइनस मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ये याद होना। अच्छा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कभी भी चेंज होती, टोटल एनर्जी कभी भी पोजीशन पर डिपेंड करती, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। मेरे साथ तीन तीन बार फिर से बोलो फॉर्मूले। बोलो वेलोसिटी, बोलो इज इक्वल टू, बोलो ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, के बाय एम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा हाफ के ए स्क्वायर। ए कांस्टेंट होगा तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। और मैक्सिमम काइनेटिक और मैक्सिमम पोटेंशियल, वो हमें इस बात का पता है, मैक्सिमम काइनेटिक और मैक्सिमम पोटेंशियल होगी हाफ के ए स्क्वायर। अच्छा, रियल इक्वेशन कौन सी थी एसएचएम की, जनरल इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसी में बस सिचुएशन देख लो, फाई कितना होगा, बोल यार। इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी प्लस फाई। साइन का कोस हो जाएगा ओमेगा टी का ओमेगा, फाई का जीरो, बोल यार। इसी का एक बार और कर देंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अरे बोल यार, इतनी सी तो ठीक है। इसके बाद ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम। पार्टिकल स्टार्ट कहीं से भी हो, कहीं से भी, यहां फेज कितना होगा, जीरो, यहां होगा पाई बाई टू। फेज हमेशा यहीं से मेजर होगा, बोल यार। टाइम तो डिपेंड करता है वो स्टार्ट कहां से, टाइम तो डिपेंड करता है स्टार्ट कहां से हो, पर फेज हमेशा यहीं से होगा। अरे बोल यार, नहीं आया। ये बेसिक बेसिक बातें थी, अगर ये आपको क्लियर होगी तो ही जाकर आपको बढ़िया तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आएगा। मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो, 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 उधर स्टार्ट हो, उधर स्टार्ट हो, उसका फेज यहां जीरो रहेगा, यहां पाई बाई टू रहेगा, यहां पाई रहेगा। इस बात को अंडरस्टैंड करो, इस बात को समझो अच्छे से, ठीक है। लगभग 60% बच्चे अगर क्लास में जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूं भाई। 60% बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और बाकी कह रहे हैं हमें 70% समझ आ रहा है। 70% समझ में आने का क्या 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 कारण है भाई? ये 30% क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप घर जाके उसको रिवाइज नहीं कर रहे, फॉर्मूलों को पढ़ नहीं रहे। अब मैंने सारा समराइज करवा दिया बोर्ड पर, मुझे प्रॉब्लम पता लगती है तो फिर मैं उस पर काम करता हूं। अब मैंने यह सारे फॉर्मूले आपको फिर से बता दिए हैं। चलिए अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आ गए हैं। 24 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 24 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए आराम से शांति से इसकी स्टेटमेंट पढ़ो।
ठीक है, मैंने निशान सर को ही बोल दिया, वो भी पीपीटी बना के पढ़ाएंगे। ठीक है, अब पूरी एकेडमी थोड़ा सा एडवांस कर देंगे बिल्कुल, ताकि ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। चलिए पढ़िए। कंसीडर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज वैल्यू फ्रॉम हाफ टू द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड। देखो ये क्वेश्चन ना मैं करवाऊंगा, ये बढ़िया सवाल है। अभी ये आने वाले 2-3 सवाल है ना, 2 सवाल, ये दोनों बहुत बढ़िया सवाल है, एचसी वर्मा और जेईई मेंस के सवाल है। बोर्ड पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहे हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर कर लीजिए, ऐसी सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर कर लीजिए कि जिसका टाइम पीरियड हो टी, जिसका टाइम पीरियड टी हो, टू फ्रो बैक फोर्थ, एक ऑसिलेशन का जो समय है वो क्या है, टी। टाइम पीरियड टी, ठीक है भाई, टाइम पीरियड टी। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज वैल्यू। देखो कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज वैल्यू फ्रॉम हाफ टू द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड, फ्रॉम हाफ टू द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड। देखो ये बताओ यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना होता है, एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, थोड़ा पढ़ो देखो, टू चेंज वैल्यू फ्रॉम हाफ टू द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज वैल्यू फ्रॉम हाफ टू द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड। टेक्निकली थोड़ी सी कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, पर देखिए इसमें क्या बोला हुआ है। इसने कहा हुआ है कि मान लीजिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट है और ऐसे स्टार्ट हो रहा है। कह रहे हैं आपको यह बताना है कि यहां से जब पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो जब उसकी डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट हाफ होगी और फिर वो यहां से फिर वो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट जब उसकी ए हो जाएगी तो उनका गलत बोल रहा हूं मैं, फिर से देखो, देखो फिर से देखो बोर्ड पर, देखो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, बोलो पार्टिकल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, हाँ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ए। यहां पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहां पर कितनी होगी, और यहां से यहां कितनी होगी, a/2 से a। कह रहे हैं कि 0 से a/2 का समय, a/2 से a का जो समय होगा उस समय का आपको उनके बीच में मतलब रिलेशन निकालना है। उसके बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन या टाइम निकालना है। सिंपल सी बात है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। कैलकुलेट द टाइम टेकन। मैं फिर से अपनी बात को बोलता हूं, देखिए यहां से यहां तक का तो सबको पता है, यहां से यहां तक का समय कितना होता है, t/, आवाज नहीं आ रही, बोलो t/, कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड की हाफ और फिर हाफ से फुल, ये समय और ये समय बताइए कितना होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज फ्रॉम 0 टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड देन एम्पलीट्यूड, ये समय और ये समय बताइए कितना होगा, ये समय निकालना है हमें। देखो अब कई बच्चों के दिमाग में क्या आ सकता है वो समझो। कई बच्चों के दिमाग में यह आ सकता है, सर यहां से अगर स्टार्ट हुआ तो यहां समय होगा t/4। सर फर्स्ट हाफ ए का जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है सर वो a/2, तो जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है वो भी a/2, तो सर ऐसा होगा सर यहां से यहां तक का टाइम अगर t/4 है तो ये t/8 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा t/8। ऐसा हम सोच सकते हैं। अरे बोल यार,
पर ये थोड़ा सा गलत है, सोचने का तरीका गलत है। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी मैक्सिमम से यहां पर क्या हो रही है, जीरो। मैक्सिमम से क्या हो रही है, जीरो। मैक्सिमम से क्या हो रही है, जीरो। मैं अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा, मतलब तुम समझ गए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि अगर मैं ये समय t1 मान लूं और ये समय t2 मान लूं, तो ये t1 और t2 ही पूछा हुआ है। देखो t1 समझना, t1 देखो, कैलकुलेट दी टाइम टेकन t1, देखना, कैलकुलेट दी फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज वैल्यू फ्रॉम हाफ टू दी एम्पलीट्यूड, फ्रॉम हाफ टू दी एम्पलीट्यूड, मतलब यहां से हाफ ऑफ दी एम्पलीट्यूड, और उसके बाद फिर यहीं पर t2 ले लो, चेंज वैल्यू फ्रॉम टू दी सॉरी हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड टू दी एम्पलीट्यूड, मतलब यहां से यहां ये t2। अरे बोल यार। मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि क्वेश्चन समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा लग रहा है। सिर्फ ये थोड़ी सी एक जो लैंग्वेज है, टाइम टेकन फॉर टू चेंज वैल्यू फ्रॉम हाफ टू दी एम्पलीट्यूड टू दी एम्पलीट्यूड, हाफ टू दी एम्पलीट्यूड यहां होगा और फिर हाफ ऑफ दी एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड यहां होगा, और ये t1 t2 हमें निकालना है। चलिए अभी t1 t2 कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो जनरल इक्वेशन कितनी हो जाएगी अगर मैं ये मान लूं पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा, लिखो a साइन ओमेगा टी, फाई जीरो हो जाएगा, हाँ t/6 आएगा। अब यहां से यहां कोई बच्चा बताएगा, यहां से यहां अगर टाइम निकालना है तो बताइए, यहां से यहां समय मैंने कितना माना है, आवाज नहीं आ रही, बोलो t t t, और कोई बताएगा यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट रख दो a/2 और समय रख दो t1, डिस्प्लेसमेंट रख दो a/2, डिस्प्लेसमेंट रख दो a/2, ये गया। डायरेक्ट लिख दू ओमेगा t1 इज इक्वल टू π/6 1/2, ओमेगा t1 इज इक्वल टू π/6, ओमेगा t1 इज इक्वल टू π/6। हाँ जी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t, t1 π/6, पाई ने पाई को उड़ा दिया, t/12, t/12। ग्रेसी कई दिनों में आए, कहाँ थे, पंजाब, सही है। अच्छा अच्छा, तो t1 आ गया t/12, t1 t/12 आ गया। हाँ जी, अब एक बात बताओ, t2 कैसे निकालोगे, t/4 में से t/12 माइनस कर दें, यहां से यहां तक का समय t/12, अगर यहां से यहां तक का समय t/12 और यहां से यहां तक का समय t/4 है, तो ये कैसे निकालोगे, तो t/4 में से t/12 माइनस करोगे, t/6 आएगा, t/6, ठीक है, t/6। और अगर इनके बीच में रिलेशन देखा जाए तो t2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t1। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यही आ जाएगा, अगर t1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यही आ जाएगा। नहीं, हमें बस t1 और t2 निकालना है।
समझा नहीं मैं। चेंज इन टाइम नहीं, चेंज इन टाइम नहीं, चेंज इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड 0 से a/2, फिर a/2 से a। ये लिख लिया सबने? देखो एक बार लिख लिया क्या सबने? ये आप समझो, देखो एक बार इधर देखो, बोर्ड पर देखो। दिल को तसल्ली नहीं मिलती ना, आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। एक बात तो कम है ना, अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो उसके पास स्पीड क्या होगी? गलत। ये तो गलत है, गड़बड़ होगी ना ये तो एकदम से। और यहां स्पीड कितनी होगी? यहां क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो जो हमें लगता है वो होता सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बोल यार। अब नो डाउट ये ए है, यहां पे जाके होगा a/2, यहां जाके होगा a, यहां से यहां तक ये कंफर्म है टाइम कितना? t/। मैंने कहा जो हमें लगता है वो होता। हमें ऐसा लगना चाहिए देखने से कि अगर यहां से यहां t/4 तो ये भी t/8 और ये t/8। बोल यार। पर ध्यान से देखा तो ये कितना आया और ये कितना आया? अरे बोल यार। नहीं आया। कौन सा समय ज्यादा है, t/6 या t/12? t/12 कम है, t/12। तो सुनो सुनो, देखो थोड़ा एनालाइज करना। यहां स्पीड ज्यादा थी तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने कम टाइम में कवर कर लिया। बाद में स्पीड घट गई इसलिए उसने ज्यादा टाइम लिया। यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? कितना? यहां स्पीड मैक्सिमम है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कम टाइम में कवर करेगा क्योंकि स्पीड क्या है? ज्यादा। आ रहा है क्या? लिखो ऐसे हिंदी में। इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिलता है इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिलता है कि मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम है। मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम है। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में समय कम लगेगा। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में समय कम लगेगा। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में समय कम लगेगा रिलेटिवली सेकंड हाफ के। रिलेटिवली सेकंड हाफ के। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में समय कम लगेगा रिलेटिवली सेकंड हाफ के। ठीक है भाई, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई का सवाल है, जेई मेन का सवाल है। देखिए आराम से ना एक काम करो, क्वेश्चन को पढ़ के ना, मैं पूरे आपको 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ के ना जनरल इक्वेशन बना दो सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जनरल इक्वेशन बनाओ क्वेश्चन को पढ़कर। 2 मिनट दे रहा हूं आज मैं आपको, आराम से प्यार से पढ़ो क्वेश्चन को और जनरल इक्वेशन बनाओ। आराम से करेंगे क्वेश्चन को, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोशिश करो। आपका आना आपका जाना हमें दिल तोड़ गया।
ये देखो एक स्टार्ट कहां से हो रहा है, मीन से एक्सट्रीम से, पता कैसे लगा? स्टार्टिंग फ्रॉम, भाई इतना सोच रहे हो तो फिर इससे बढ़िया बात क्या है? जैन साहब लव यू, क्या हाल है, ठीक हो? मोबाइल वगैरह भूल गया था, मोबाइल मेरे को थोड़ी पता था तू ही मिलेगा, ठीक है? मैं तो वहां बैठ के मैं कई बार नीचे बैठ जाता हूं। देखो तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो ऐसा है, क्लास में तो मत लेके आओ, स्कूटी में रखा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इससे ना माहौल खराब होता है। मैं सच बता रहा हूं यार, देखो आप एक बात बताओ कि मैंने ना मतलब पैसा भी एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, पैसे की भी एक औकात होती है जीवन में। ये आईएएस ऑफिसर होता है, इनके पास करोड़ों रुपया है, इन्होंने कहीं कहीं से इनको चढ़ावा चढ़ता है, पर ये तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। कई बार आपने देखा बहुत सारे लोग हैं जो टेंशन में रहते हैं पर पैसा बहुत है। अब एक ऐसा फेज आ गया मेरी लाइफ में बहुत दिनों के बाद कि मैं अब ये चाहता हूं कि मैं कुछ रिजल्ट निकालूं, ईमानदारी से पढ़ाऊं तुम्हें। मैंने आपको एक ही बात कही थी, मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लेना, दूसरे टीचरों के काउंट कर लेना, ईमानदारी इतनी रखूंगा कि तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही दूंगा, उनसे कम नहीं दूंगा। और अब मैं बस ये चाहता हूं कि भाई जो पढ़े, या चाहे 2 बच्चे ट्यूशन छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, डेली टेस्ट हो, डिसिप्लिन में रहे, अच्छा बच्चा बने, अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, और 2 बातों में अच्छी सिखा के यहां से भेजूं। एटलीस्ट तुम्हें मेडिकल क्लियर ना करवा पाऊं, आईआईटी क्लियर ना करवा पाऊं, एनआईटी में ना भेज पाऊं, एटलीस्ट तुम्हें एक बढ़िया इंसान बना दूं ताकि तुम आगे लाइफ में कामयाब हो जाओ मेरी बातें सुनकर। ये मेरे दिमाग में रहती है तुमको लेके हमेशा। और उसके बाद भी फिर तुम कहना नहीं मानोगे ना, फिर उसमें दिमाग ही खराब होगा। मैंने कहा कि मोबाइल नहीं आएगा तो नहीं आएगा 1.5 साल तक, जब तक तुम यहां पढ़ोगे। क्लास में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ी एडिक्शन है। देखो अब भाई साहब, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े ना, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है वो थोड़ा सा समझिए। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पार्टिकल मूव्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट टाउ सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ए, इन नेक्स्ट टाउ सेकेंड इट ट्रेवल डिस्टेंस टू इन सेम डायरेक्शन। पहले तो रेस्ट से कहां से स्टार्ट होगा? एक्सट्रीम से, समय 0 ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है? यहां तक मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। रेस्ट से तो यहीं से स्टार्ट हो सकता है। इन फर्स्ट टाउ सेकेंड्स, और पता है ये 4 बच्चे भी, 5 बच्चे भी, 5-6 बच्चे मैं मान के चल रहा हूं डॉक्टर बनेंगे। मैं कोई 2 बच्चे नहीं मान के चल रहा, 5-6 मेरे को पता भी निकल के आएंगे कुछ मेहनती बच्चे और बीच में से, और जो 12th के मिड तक बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? ये 5 परिवार हमेशा के लिए हमसे एक जो जुड़ाव होता है ना, जो जैसे वो मौसी फूफा, वो जो रिश्तेदारी, वो वाला जुड़ाव हो जाएगा इनके साथ। और ये बहुत बड़ी बात है, 5 परिवार का जुड़ना, और 5 परिवार उनकी जनरेशन एक आगे चले जाना। कोई मिडिल क्लास में है, डॉक्टर बनने का मतलब है आप अपर क्लास में चले गए हमेशा के लिए। आप मिडिल क्लास फैमिली नहीं कहला सकते डॉक्टर बनने के बाद, आप अपर क्लास में चले जाओगे। और 5 बच्चे बहुत है भाई, कोशिश तो रहेगी ज्यादा निकले, मोटिवेट करूं। तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड है ना, खाली मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो फर्स्ट टाउ सेकेंड्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? ए। अब वही मान लेते हैं यहां तक हो गया ये ए, ये हो गया ए, और यहां पे समय कितना हो गया? टाउ, ठीक है? थोड़ा सा इसको कम मान लेते हैं, ये हो गया ए,
और यहां समय हो गया टाउ, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, इन नेक्स्ट टाउ सेकेंड इट ट्रेवल डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का समय टाउ है, इतने ही टाउ समय में उसने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया, ज्यादा होना भी तो क्योंकि उस तरफ स्पीड बढ़ती है। मतलब जो पिछले क्वेश्चन से हमने सीखा कुछ ना कुछ वो यहां फील आ रही है, बोल यार। क्योंकि यहां तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, पहले तो बिल्कुल जीरो है उसकी स्पीड। तो अगर उसने फर्स्ट टाउ सेकंड में ए डिस्टेंस ट्रेवल किया तो नेक्स्ट टाउ सेकंड में उसने कितना करा, 2a। तो अब डिस्टेंस 2a देखते हैं, यहां से कितना होगा, ये a, तो इसका डबल कर दें, ये 2a हो गया। अब कोई बच्चा बताएगा यहां समय टाउ लिखूं या 2 टाउ लिखूं? देखो यहां से ये कि यहां तक का तो डिफरेंस है टाउ, पर समय शून्य से देखे तो कुछ समझ आया? टाउ में ए, नेक्स्ट टाउ में 2a, नेक्स्ट टाउ में तो ज्यादा होगा, पर यहां से अगर मैं समय को देखो तो ये हो गया 2 टाउ। बोल यार, नहीं आया? ऑनेस्टली बोलो, यहां तक चीजें समझ आ रही है? ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन में क्या कहा हुआ है, एम्पलीट्यूड कितना है 3a, एम्पलीट्यूड है 2a, टाइम पीरियड है 6 टाउ, टाइम पीरियड है 8 टाउ। चलो सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे धीरे धीरे। चलो पहले एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, जगह मेरे को लगता है कम है। हाँ मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और, चलो देखते हैं। देखो नहीं कोई नहीं, देखते हैं। चलो लिखो y इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन लिखो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मैं y लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, y x एक ही बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स इनिशियल फेज इज पाई बाय 2। a cos ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अब बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। ये एम्पलीट्यूड में मान लेता हूं a, ये ना थोड़ा छोटा ही लेता ना तो सही रहता, दिक्कत होगी अब समझाने में। कोई नहीं, थोड़ी ही चीज चेंज कर दो बस। तो इसको मीन से पहले पहले ले लो। चलिए देखिए, एम्पलीट्यूड मैंने a मान लिया, मीन और एक्सट्रीम के बीच की दूरी a मान ली। अब कोई बच्चा बताएगा जब समय टाउ हो जाएगा, बोलिए जब समय क्या हो जाएगा? कोई बच्चा बताएगा जब समय टाउ हो जाएगा तो y क्या पुट करूं? बताओ। मतलब जब समय टाउ हो जाएगा तो y a पुट करूं या कैपिटल A माइनस स्मॉल ए? कहां से लेते हैं हमेशा? नहीं आया? यहां से यहां ये एम्पलीट्यूड मान लिया है, ये स्मॉल ए, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल ए। बहुत बढ़िया, तो रखो कैपिटल A माइनस स्मॉल ए कोस ओमेगा टाउ 1, कोस ओमेगा टाउ 1। कैपिटल A माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टाउ 1।
ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन बना दोगे तुम? दूसरी इक्वेशन बनाओगे? जब समय टाउ 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 वन नहीं, टाउ 2 टाउ हो जाएगा। बोलो a माइनस 3a। बहुत बढ़िया, a माइनस 3a सही चल रहा है, a माइनस 3a। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करने वाला हूं देखना अगले स्टेप में, a माइनस 3a a कोस 2 थीटा क्या होता है? ये फॉर्मूला पता है? ये फॉर्मूला मेडिकल वाले छात्र याद करें। कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं क्या करने वाला हूं, कोस 2 टाउ ओमेगा 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1। मैंने कोस 2 टाउ ओमेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1। अब कोस ओमेगा टाउ देखो यहां से निकालो, कोस ओमेगा टाउ, यहां से कोस ओमेगा टाउ निकालो, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन ए। तो पुट करो a माइनस 3a a 2 a माइनस स्मॉल ए अपॉन a ये आ गया माइनस, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये फंस जाएगा कोस वाला। तो ये कॉमन तो नहीं है, 2 टाउ है, ये टाउ है। थोड़ा सा भाई अच्छे लेवल का सवाल है, करना इसको सोल्व पूरे को, करो सोल्व करो इसको, एम्पलीट्यूड निकालो। a माइनस 3a, करो करो सोल्व करो, मुझसे पहले सोल्व करके दिखाओ। a 2 a माइनस स्मॉल ए अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कोई मिस्टेक ना हो जाए देख लेना, ए उतर ले जाए, ए स्क्वायर माइनस 3a 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ 2a आएगा, 2a आएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने, अब 4 हो जाएगा ना। अब 4 हो जाएगा, देखो क्या आ गया, ये गया, ये जा रहा है ना, क्या नहीं जा रहा, ये जा रहा है, इधर आ जाएगा माइनस 4a a 2a स्क्वायर a 2a आ गया, है ऑप्शन, है ये रबी, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है जेई में, बता रहा हूं मैं,
मेंस के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और कुछ नहीं पता। नीट के पेपर में भी 5-7 सवाल बहुत टफ होते हैं, बढ़िया लेवल के। वेरी गुड, कर सकता है। पर ये एम्पलीट्यूड आने के बाद पता लगेगा। जब एम्पलीट्यूड आ जाएगा ना, उससे आइडिया आएगा ना ए कितना है, फिर वो तेरे वाली टाइम वाली ट्रिक काम करेगी। अब मान लिया एम्पलीट्यूड आ गया a/4, मतलब कुछ ऐसा रिलेशन। अब ये तो 2a है, चलो है, समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो एम्पलीट्यूड है 10a, एम्पलीट्यूड आ गया 10a, समझ गया। अब पहला डिस्टेंस a है, फिर 2a है, फिर तो कम ही रह गया। हाँ, तेरे वाली ट्रिक जब काम करेगी जब ये ऐसी कंडीशन कुछ बन गई। और टाइम कैसे निकालोगे? टाइम निकालो ना, तो यहां पुट करो। आ गया क्या? यहां पुट कर दो ना इसमें। टू ए पहली में पुट कर दो 2a 1/2 π/3 हो जाएगा ये 2π/t, ये गया। t = 6 टाउ। एक बार अगर किसी को मजा आने लग जाता है ना पढ़ने में, एक बार बस आ गया तो आ ही गया। जिसको एक बार पढ़ने में मजा आने लग जाता है, एक बार, बस एक बार। कल मैं निशांत सर का लेक्चर देख रहा था। इक्विलिब्रियम चल रहा है ना, इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ है। मैंने ना वैसे देखा, मैंने देखा कि क्या है कि मतलब कि कई बार बच्चा मुझे कह देता है बोर हो गए। मैंने ऐसे देखा और मैंने पूरा ही लेक्चर देखा। सर तो बालाजी गए हुए थे, वो वहाँ पे खाटू श्याम गए हुए थे निशान सर, तो मैंने पूरा ही लेक्चर देखा। मैंने देखा उसमें 18-15 मिनट तक तो तुम्हें वो समझा रहे थे नोट्स बनाने के ऊपर, कुछ ऐसा था। उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ, मैंने देखा। मैं पूरी एनालिसिस बता देता हूं। फिर उन्होंने कहा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन A+B = C+D, जो वापस नहीं आएगी। ठीक है, बोला जो बन गया बन गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन, जो वापस आएगी। फिर उन्होंने कहा कि A+B मिलकर C+D बना रहे हैं। स्पीड इस तरफ जा रही है बनने की। एक समय ऐसा होगा ये भी इतना हो जाएगा तो फिर ये भी बन के फिर इधर चलना शुरू कर देगा। तो यहां की स्पीड और यहां की स्पीड क्या हो जाए जब बराबर, तो इक्विलिब्रियम। तो दोनों की स्पीड बराबर हो जाए, रेट बराबर हो जाए, स्पीड बराबर हो जाए। कि जब इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाए कि जब ये भी उल्टा चलना शुरू हो जाए और जब ये भी, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की स्पीड बराबर, इक्विलिब्रियम आ गया। फिर बोले भाई इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन सेम होना जरूरी नहीं है। कंसंट्रेशन एक की कम भी हो सकती है, ज्यादा, वो स्पीड सेम होनी चाहिए, रेट सेम होना चाहिए। 3 ग्राफ बनाए, एक ऐसे, फिर ऊपर कट मारा, फिर एक हो भी सकती है कंसंट्रेशन सेम, फिर उसने ऐसे भी थोड़ा नीचे बनाया, और फिर उससे अगले पेज पे रेट सेम होना जरूरी है, स्पीड सेम होनी जरूरी है। पता है मैंने क्या क्या एनालिसिस निकाली? मैंने ये एनालिसिस निकाली, ये बात 10 मिनट की थी तो इस पे 50 मिनट क्यों लगाए? मेरे को लगा ये बात 15 मिनट की थी,
अब इतना स्लो स्लो मास्टर अगर कोई पढ़ा रहा है तो डूब के मर जाओ। मेरे को तो 15 मिनट की बात थी, मुश्किल से 15 मिनट की बात है। मैं हो सकता है केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता ना 20 मिनट में मारता है इसको देके। 20 मिनट से ऊपर मैं ऐसी बात पे समय खराब करना चाहता ही नहीं अपने जीवन का। किसी की ना किसी तरह एंगल से मारता, मैं उसको 20 मिनट में ही मारता देके। ठीक है, इतना अच्छा टीचर नहीं मिल सकता भाई जो इतने स्लो स्लो और तुम्हें बार बार रिपीट करके पढ़ाए। याद रखना इस बात को, मैं बोल रहा हूं ये बात। ठीक है, बस पता क्या है कहां दिक्कत आ रही है, वो क्या है थोड़ा मजाक नहीं कर रहे। बस तुम्हारे साथ अगर थोड़ा मजाक करें ना, मिले जुले थोड़ा सा क्लास के बीच में, ठीक है। और नॉलेज भाई आईआईटी में जो बंदा चला जाता है ना उसकी नॉलेज भी है, पर वो चाहता है कि एक एक बंदे को बहुत अच्छे से समझ में आए। स्पीड देख लो यार आप, स्पीड कुछ भी नहीं है भाई केमिस्ट्री की। इतने स्लो स्लो तरीके से वो तुम्हें चाहते हैं कि एक एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आए। उनको कहीं भी ये नहीं है कि सिलेबस जल्दी खत्म करना है भाई, प्यार से बढ़िया समझ में आए। और सारा जेई मेन सारा नीट प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, डीपीपी करवा रहे हैं सबसे अच्छे बढ़िया। और इसमें से कुछ बच्चे मेरे को लगता है मेरी बात से सहमत हो तुम कि हाँ ये स्पीड कम है। फिर बताओ, और दिक्कत पता क्या है, स्पीड तेज नहीं होगी, स्पीड तेज होनी भी नहीं चाहिए। दिक्कत है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री चीज ही ऐसी है भाई। यहां स्पीड थोड़ी स्लो करी तो यहां इंटरेस्ट लेना छोड़ जाएंगे बच्चे। वही चीजें बार बार जब रिपीट होगी, रेट सेम होगा, स्पीड सेम होगी, 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 ठीक है, तो वो चीजें बार बार दिमाग में रटेगी। तो भाई मैं तो एक बात कहूंगा, देखो जो इंसान बहुत ज्यादा जीवन में सोचता है ना, आपको पता है ये आपके ऊपर, कभी आप टेंशन में आते हो, कई बार आप आते हो टेंशन में, कभी ऐसा होता है थोड़ा दिमाग पे तनाव पड़ता है? पड़ता है नहीं पड़ता? मेरे भी पड़ता है, मेरे घर वालों को भी पड़ता है, सबके पड़ता है। क्यों पड़ता है? कोई बता सकता क्यों ये पड़ता है? क्या? ओवर थिंकिंग भी छोड़ दो, सोचना। हम बेफालतू में चीजें सोचते रहते हैं घर बैठ के। ओवर थिंकिंग तो हो गया ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग हो गया ज्यादा सोचना। सोचना भी एक बहुत बड़ा कारण है टेंशन का। और इस चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता यार, पता नहीं क्या चीज है, मेरे दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। मैं पिछले 2 दिन से पता नहीं क्या सोच रहा हूं, और जो चीज मैं सोच रहा हूं उस चीज का लाइफ में कुछ भी रोल नहीं है, पर मैं सोच रहा हूं। सोच के मैं अपने आप को टेंशन में ले जा रहा हूं, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ रहा है। ज्यादा सोचूंगा उसको 5-7 दिन और वो सपने में भी दिखाई देने लग जाएगा। भाई मैं तो तुम्हें एक बात कहता हूं, देखो थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं फिर पढ़ते हैं आगे। देखो मेरा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है, मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं भी अपनी लाइफ में ना कुछ सोचूं मत, ज्यादा बेकार की बातें। सोचना है तो मुझे बस ये सोचना है कि आने वाले 15 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए जो डायरेक्ट 2023 में नीट में आए, मेंस में आए, ये सोचना चाहिए मुझे। मैं आपको ये कहूंगा कि इस चीज पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करके, सोचने वाली शक्ति पे। और देखो अगर किसी से दुश्मनी हो भी गई ना, मान लो आपकी किसी से दुश्मनी हो रही है, तो दुश्मनी निकाल लो सही से, उसको कह दो, उसके मुंह पे कह दो जो कहना है उसको, कह के उसके घर पे आके उसके कॉपी पे उसके गंदे गंदे फोटो बना के पाड़ पूड़ के सारा टट्टी कर दो उसके ऊपर। एक बार तो तसल्ली मिल गई, बस अपना फिर आगे बढ़ो। और सोचते ही रहोगे तो फिर पीछे चले जाओगे। भाई ये बताओ वो क्या होता है, वो पिक्चरों में दिखाते नहीं है कि वो एक वो बना के लिए आते हैं, उसका क्या होता है वो ऐसे बॉक्सिंग, क्या, हाँ उसका फोटो लगा दो उस पे और ला लात ला मुक्का। भाई जिससे तुम्हें चिढ़ मच रही है पसीना बहा लो फिर। ठीक है, हमें कोई बंदा ऐसी बात बोल जाता है हमारे जीवन में कि फिर हम उसको सोचते रहते हैं और हमारी एनर्जी वहां वेस्ट हो जाती है। समस्या सबसे बड़ी यही है हमारे साथ, और ये हर इंसान के साथ है, तुम्हारे साथ भी है, मेरे साथ भी है।
अभी मैं इसका समाधान ढूंढ रहा हूं, आज मैं जाके ना कुछ देखता हूं कि ये सोचने वाली चीज नहीं नहीं नहीं, मैं ये सोचूंगा कि मैं ये सोचूंगा कि अगर ऐसा हो जाता है कभी कि लाइफ में आपको कोई कुछ बोल जाए, लाइफ में आपको कोई कुछ और आपको वो हर्ट हो गई, तो ऐसा हम क्या करें कि हम उसको सोचो ही ना और हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने काम पे लगाएं जो हमारा फोकस है। भाई बताओ, मैंने गलत बात बोली? और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोली है, प्रैक्टिकल बात बोली है मैंने। बात तो यही है, मोटिवेशन की तो एक अलग बातें हैं, प्रैक्टिकली बात करें तो सही रहेगा। चलो लेट्स सी, मैं देखता हूं भाई मैं ही नहीं कंट्रोल कर पाता, मेरे साथ हो जाता है, बहुत बार होता है, बहुत बार हुआ मेरे साथ कि भाई मेरे 3 दिन यही बात सोचने में लग रही, उसने ऐसा क्यों कह दिया। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन? इनमें से कौन सा फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा? देखो ये है ना, आपको x दिया हुआ है, ये हर जगह x दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो। इस क्वेश्चन को लिख लो पहले अपनी कॉपी पर, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिखो। तीन महीने, देखो मेरी बात सुन लो, 3 महीने 12th के बाद तुम्हें मैं रिवीजन का शेड्यूल दूंगा। जैसे अभी मैं तुमसे टेस्ट, एक बात बताओ ईमानदारी से बताना, देखो मुझे झूठ मत बोलना, मैंने अभी टेस्ट लिए, टॉपिक्स में से लिए, कितने बच्चों को लगा इससे हमारी इंप्रूवमेंट हुई? ईमानदारी से लगा? हाथ नीचे करो। जिस दिन सिलेबस खत्म होगा 12th का, मैं तुम्हें 3 महीने का शेड्यूल दूंगा तैयार करके, मेरी पूरी टीम, कि आज काइनामेटिक्स के इतने लेक्चर का, आज इक्विलिब्रियम के इतने लेक्चर का, आज फलाने के इतने लेक्चर का। और मैं फिर 3 महीने में से मान लो मैं 2 महीने 10 दिन मान लो, फिर मैं 20 दिन का शेड्यूल दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? और तुम यहां से फ्री हो गए उस टाइम, ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मैं इस तरीके से तुम्हारा रिवीजन करवा दूंगा कि जिस दिन तुम वहां बैठोगे तो हो सकता है जहां पे 5 डॉक्टर बनने हैं वहां 8 भी हो सकते हैं, सिर्फ रिवीजन से। किससे? ये सारी बातें हमें बस उस दिन याद होनी चाहिए जिस दिन हम कहां बैठे हैं? एग्जाम में। रोड़ा ही इस बात का हो रहा है, ये तो सबको पता पेपर इसी में से आएगा जो बोर्ड पर चल रहा है, पर ये चीजें याद तो रहे, बस यही तो दिक्कत है। और यही तो बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने जीवन में बर्बाद होते हुए देखा। लास्ट के 3 महीनों में पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, डीपली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें बस तुम मुझे फॉलो कर लोगे ना 100%, तुम देखना ऐसा बहुत होता है, लास्ट के टाइम पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया, बोर्ड पर देखिए। देखो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो x इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी, x इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। हमें प्रूव करना है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी आ जाएगा। साइन 2 ओमेगा 2 का क्या होगा? कोस 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा कोस 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा। ठीक है भाई, ये वेलोसिटी आ गई। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बताइए कोस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 ओमेगा टी, इंटू में 2 ओमेगा
ठीक है, हाँ जी, 2 ओमेगा 2 ओमेगा, बताइए क्या आएगा, -4 ओमेगा स्क्वेयर साइन 2 ओमेगा टी। सही है, देखना 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कोई बच्चा बताएगा, कोई बच्चा बताएगा ये क्या है, ये देखो क्या है, एक्स है, देखो ध्यान से, एक्स है ना, उधर से देखो एक्स है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन करा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 ओमेगा स्क्वेयर एक्स, और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यस, फर्स्ट इक्वेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे ही अब सेकंड प्रूव करके दिखाओ जल्दी से, ऐसे ही सभी सेकंड प्रूव करके दिखाओ जैसे मैंने फर्स्ट प्रूव करी है। ऐसा रिलेशन लेके आना है आपको, ऐसा ही रिलेशन लेके आना है आपको। आज का न्यूज़पेपर की मैंने फोटो खींची थी, आज के ही न्यूज़पेपर में था कि इंजीनियर ही आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। यूपीएससी में इंजीनियरिंग का दबदबा, आज का न्यूज़पेपर है। ज़्यादातर टॉपर्स आईआईटी जैसे संस्थानों से, टॉपर्स, ये हिंदी में थोड़ा सा कई बार ऐसे पढ़ा जाता है। इंजीनियर्स के टॉप रहने पर वजह क्या है, ऐसा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने। टॉप 25 में, टॉप 25 आईएएस ऑफिसर में 15 इंजीनियर हैं, 25 में 15 इंजीनियर हैं, जिसमें से 6 आईआईटीएन हैं। मतलब टॉप 25 यूपीएससी हैं, जो पहले 25 यूपीएससी हैं लड़के या लड़कियां, उनमें 15 इंजीनियर हैं और 6 आईआईटी के। 2019 में 18 इंजीनियर और 9 आईआईटीएन, 2018 में 14 इंजीनियर, 2017 में 17 इंजीनियर और 2016 में तो चाड़ा कर दिया 21 इंजीनियर। टॉप 25 इसमें यूपीएससी में, मतलब जिसकी आईआईटी क्लियर होगी ना और जो अच्छा अभी करेगा वो ही यूपीएससी कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मोर देन 50%। अगर आप यहां बैठ के मेहनत करो और अच्छे इंजीनियर कॉलेज तक पहुंच जाओ तो आप यूपीएससी भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाती है, यह सर्वे रिपोर्ट कहती है। हाँ जी, x इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 है नहीं है, है या नहीं है, बता दो, है। cos 2 ओमेगा टी, cos का माइनस साइन ओमेगा टी, एक बार और कर दें, cos का माइनस हो जाएगा, -4 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, साइन का क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। देखना हो रहा है, नहीं हो रहा, बन रहा है। कॉमन ले, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें पहले,
माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने पहले, -2 ओमेगा स्क्वायर। देखना नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। भाई नहीं बन रहा यार, ऐसे ना ला कुछ भी, जस्ट तू सोच रहा है। ये x तो नहीं बन रहा, ये x बनना चाहिए। तो इसको पता है आप क्या लिखोगे, माइनस तो है ना पर यहां आप इसको लिखोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है पर ओसिलेटरी है। ये लिखो, माइनस तो है वापस तो आएगा, ओसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज ओसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह ओसिलेटरी है पर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। थर्ड बताना, थर्ड कितनों को आ गया है? वेरी गुड। थर्ड कह रहे हैं बच्चे हैं sin 2 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी। इस तरह के सवाल मेरा काम है सिर्फ टाइप क्लियर करना। निशांत सर ये बात भी बोल रहे थे, मेरे को याद आया इक्विलिब्रियम में, बोले मेरे एक भी क्वेश्चन तुम्हें नया नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा बोला। सारे टाइप मेरे ना, मैं अब एक आधे घंटा नीचे बैठे करूंगा मैं अब 1 घंटा, और मेरे को कोई अगर लगा ना वो कि ये इसकी कंसंट्रेशन लूज हो रही है, आते थप्पड़ मारूंगा क्लास में पीछे से। नीयत खराब हो गई है। मन नहीं करता पढ़ने का। एक बच्चा तो पता ट्यूशन क्यों छोड़ के गया, बेंचों पे नहीं बैठा जा रहा। साले करें क्या आगे जिंदगी में, बताओ क्या संघर्ष कर लेंगे। बोला जी बेंच पे बैठने में दिक्कत आ गई, ट्यूशन छोड़ गया, बताओ। बोला हद है यार। पता क्या करेगा, मतलब वो लड़का मैं बताऊं 40 साल का भी हो जाएगा ना, जब उसके बच्चे बुच्चे भी हो जाएंगे, पापा गाड़ी की चाबी ले जाऊं, ऐसे पूछे करेगा वो घर पे। बचपना इतना है, माँ बाप ने इतने उसको प्यार से पाल दिया कि वो 50 साल की उम्र में भी अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा। लीडर नहीं बन रहा। हाँ जी, एक बार और कर दें। साइन का कोस 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा, आ गया। मुझसे पहले कितनों को आ गया था? आ गया था। चलिए ये तो वैसे बता दो जल्दी से। बता दो करवा दिया है। कितना 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 पक्का?
डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी? a साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन की थी माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैंने कहा इसको पॉजिटिव करते हैं, a ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में आपसे क्या पूछा हुआ? फेज डिफरेंस। इसमें से ये माइनस करेंगे, पाई प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना आ गया? पाई। और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में कितना था? अरे बोल यार। ये थ्योरेटिकल सवाल है। कैसे सवाल है? इस तरह सवाल जैसे 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, ऐसे देखते ही आपको बस लर्न होना चाहिए। मैंने कहा था आंसर भी याद करो। तो बस अब पेपर में क्या कर सकते हैं? वो हो सकता है वो पेपर में कर दे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो लिख लो पाई बाय 2। और पेपर में अगर वो करते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, पाई बाय 2। ठीक है, ये भी इसके साथ साथ याद करो। थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इस तरह से आपको टिक करना है। चलिए देखो, ये क्वेश्चन मुझे ना करवाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में जो अभी तुम्हें रटवाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तुम्हें 12th में समझ में आएगा अच्छे से। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। आ जाएगा समझ में, अभी आ जाएगा। देखो देखो, इनकम्प्लीट वाइब्रेशन, बोलो इनकम्प्लीट। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, बोलो क्या निकालनी है? एवरेज। पहले बताओ, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालने के लिए कहा जाए तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। कोई बच्चा बताएगा एक ऑसिलेशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? लगाओ दिमाग, एक ऑसिलेशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? ये होगी मीन पोजीशन, ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन, ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन। भाई साहब, पार्टिकल पहले ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। आपसे कहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन कंप्लीट वाइब्रेशन। कंप्लीट वाइब्रेशन में डिस्टेंस तो होगा 2a, सॉरी 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a, पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस तो होगा, डिस्टेंस पूछ लें तो आपसे, जैसे 4a, डिस्टेंस तो होगा 4a। टोटल डिस्टेंस इन वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में टोटल डिस्टेंस होगा 4a, 4a। पर मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी टाइम t, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। एवरेज वेलोसिटी 0। और ये टोटल डिस्टेंस लिख लेना, ये नीट के पेपर में पूछा जा सकता है। टोटल डिस्टेंस ये नीट के पेपर में आ सकता है। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये पूछा था। टोटल डिस्टेंस इन वन वाइब्रेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल डिस्टेंस इन वन वाइब्रेशन 4a। चलिए अगले सवाल पे। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। चलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है इसलिए उठाया मैंने। इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आराम से, शांति से, पूरे 2 मिनट दे रहा हूं। आराम से शांति से, 2 मिनट है, गलत मत कर देना। पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड द एक्सेलरेशन a of particle executing simple harmonic motion? When v is maximum, a is maximum, value of a is 0, whatever may be the value of v. When v is 0, a is 0. When v is maximum, a is 0. टाइम देख लो, हो गया? कौन सा ऑप्शन? कौन सा? कौन सा? कौन सा?
क्या इस तरह का टाइम पास क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है? उतार लो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, बाद में उतारना। बस ये लिख लो क्वेश्चन 29 आंसर में लिख लो व्हेन v इज मैक्सिमम a इज 0। हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत जरूरी है भाई। निशान सर कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा लगे एक चैप्टर तो है ही नहीं सिलेबस में, कुछ ऐसा भी सुन रहा था मैं। इक्विलिब्रियम मेरे समझ में आ गया भाई। देखो लड़ाई जब होती है ना, लड़ाई में भी इक्विलिब्रियम आता है। कैसे? देखो पहले धड़ाधड़ मारना शुरू करो, फिर वो मारेगा एक, फिर धड़ाधड़, फिर दोनों की स्पीड बढ़ेगी, फिर एक शाम को कांस्टेंट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम आ गया। ऐसा ही होता है, पहले एक मारने शुरू करता है, फिर दूसरे के लगते ही नहीं, दूसरे का हवा में जाता है, फिर वो भी थोड़ा सा बनाता है, पोजीशन सी बनाता है, फिर धड़ाधड़। प्रथम कहां पे बैठा है आज? प्रथम और करण इक्विलिब्रियम मेंटेन करो। इसमें बेइज्जती नहीं है ना, इसमें बेइज्जती नहीं है, ये बराबर के मार दिए। क्या हो गया ये? चलो ये आराम से पढ़ो। ये 21 का क्वेश्चन है भाई, 2021 का क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से। बताया तो था क्लास में। सी 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 ना, सी ना। अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी की इतने ही समय में, याद है? करवाया था, लिखवाया भी था, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनवा के लिखवाया था। नीट 2021 में आया ना, टाइम पास क्वेश्चन ना। फ्रीक्वेंसी डबल होगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2f। फ्रीक्वेंसी डबल होगी, नोट कर लो जल्दी से। बुखार हो जाए ना, बुखार, बुखार में सबसे पहले पैरासीटामोल ही दे देते हैं आजकल। अगर कंपटीशन क्लियर करना है ना, तो प्रीवियस ईयर होता है सबसे इंपॉर्टेंट। और प्रीवियस ईयर ना तुम्हें 80% तक मेंस और नीट का मेरी कॉपी में ही मिलने वाला है बीच में, थ्रू आउट द ईयर। बुखार में पैरासीटामोल चलती है, कंपटीशन क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर चलता है, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें। चलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए भाई। ए पार्टिकल स्टार्ट, चलो अब एनर्जी के सवाल आ गए ये सारे, अब एनर्जी के सवाल मिलेंगे तुम्हें। एनर्जी क्वेश्चन लिख लेना, एनर्जी क्वेश्चंस, पहले हेडिंग डालो, लिखो एनर्जी क्वेश्चंस। एनर्जी क्वेश्चंस। पढ़ो आराम से, कुछ लिखो। ए पार्टिकल स्टार्ट oscillating simple harmonic motion from its equilibrium position with time period t. Determine ratio of kinetic energy and potential energy
एट टाइम t इज इक्वल टू टी बाई 12, इक्विलिब्रियम पोजिशन से चला है ना। हाँ, तो y इज इक्वल टू आप ये लिख दो a साइन ओमेगा टी, आप ये इक्वेशन लिख दो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। फेज जीरो मान लो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। अब एक काम करो, सबसे पहले लिखो आप काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हैं, y यहां पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, यहां पुट कर दो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ओमेगा टी। हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। भाई देख, इतना ना पता, इतना सोच नहीं पाएंगे बच्चे, आप आगे यूं चलते हैं, ठीक है, स्टेप टू स्टेप। ये थिंकिंग ये तेरी मेरे लिए सही है, क्योंकि तेरा तो थोड़ा दिमाग और भी शार्प हो गया पहले से, ठीक है। तू 700 नंबर का टारगेट बना के चल, 700 का ही, 720 में से। देखो देखो भाई, बोर्ड पर देखो भाई, मेरी बात सुन लो। देखो एक और देखो, कंपटीशन तो वैसे मार्केट में बहुत है, प्रोस्पेक्टस मैं तुम्हें दे दूंगा भाई। जितने भी बच्चे हैं ना सोनीपत में 98% अबव, उनको मैं पूरी 100% फीस माफ कर रहा हूं भाई। एकेडमी में पूरी 100% फीस माफ कर रहा हूं, मैंने अनिल गिरी सर ने डिसीजन लिया, ठीक है। 95% अबव, 50% पता नहीं कितनी लिखी है, 70 लिखी है, 50 लिखी है, नीचे उसमें पड़ा होगा, और स्कॉलरशिप टेस्ट के बेस पे अलग। भाई मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, आप प्लीज 10-15 बच्चे जो भी शहर के टॉपर्स हैं उनको यहां जरूर रिकमेंड करना नेक्स्ट ईयर 11th में। मैं बता दूंगा कि वहां बाहर तुम्हें पढ़ाएंगे 5 दिन, यहां पढ़ाएंगे तुम्हें 7 दिन, 7 दिन और 5 घंटे डेली क्लास। और अब मैंने जो मेरी लाइब्रेरी है ना, इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बनाऊंगा, यूं एक का दूसरे को फोटो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। मैंने रूम टाइप में बनवाया है, जैसे रूम टाइप नहीं होता, एक जैसे बैठ गया तो बैठ गया, एक यूं दूसरे को नहीं देख सकता, ऐसे इस तरह से लाइब्रेरी बनवा रहा हूं। और मेरा एक ही टारगेट है कि सिलेक्शन निकालना, तुम यहां बैठ के पढ़ लो और सिलेक्शन निकालना। मैं डेली टेस्ट बनाऊंगा, मैं खुद राउंड मारूंगा, निशान सर खुद राउंड मारेंगे, अनिल सर। तो भाई मेरे को थोड़े से अच्छे बच्चे दे देना भाई, वैसे तो मेरे को बहुत मिल जाएंगे बच्चे बच्चे तो भाई नाम नूम हो रहा है, बच्चे तो आते ही रहते हैं, अब देख रहा हूं मैं 7-8 साल से, पर अच्छे बच्चे नहीं मिले ना तो दिक्कत हो जाती है हमारे साथ, बड़ी समस्या में फंस जाएंगे हम। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि रिजल्ट इंप्रूव की बिल्कुल बढ़िया खतरनाक पढ़ाई, अपनी तरफ से जो बेटर होगा वो करेंगे रिजल्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के मिड तक एकेडमी भी तैयार हो जाएगी, स्पेस की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। जो ये स्पेस की आप प्रॉब्लम मुझे बार बार बता रहे हो, स्पेस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी अब आने वाले टाइम में। पर भाई 20-30 परिवारों की हर साल अगर जिंदगी बनती रही तो एक जनरेशन वो आगे चले जाएंगे। इस क्लास में भी जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा कि आफ्टर 12th 3-4 महीने का कोडिंग कोर्स कर लेना दिल्ली से, पाइथन वगैरह अच्छी अच्छी लैंग्वेज सीख लेना लेटेस्ट, ताकि लाइफ में आगने वाला टाइम मैं बता रहा हूं टोटली कंप्यूटर का टाइम है। अभी पूरी दुनिया कंप्यूटर पे चलने वाली है, आने वाले 100 साल डिजिटली पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये खत्म होने वाला सब इलेक्ट्रिकल। हाँ जी, तो समय कितना, T/12 हाफ के ए स्क्वायर पुट कर दें,
कोस, यहां स्मॉल टी है ना, जहां स्मॉल टी, वहां स्मॉल टी की जगह ये पुट करो t/12, बताओ क्या आएगा? ओमेगा तो होगा 2π/t और स्मॉल टी हो गया t/12, ये उड़ा दिया, हाफ कोस स्क्वायर आएगा, हाफ के ए स्क्वायर, π/6, π/6 कितना होगा? कोस π/6 कितना होगा बताओ? कोस 30, √3/2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया? के ए स्क्वायर 3/4, 8 आ गया। ऐसे ही पोटेंशियल निकालना, जल्दी से निकालो, जल्दी से पोटेंशियल। कितनों ने निकाल दी पोटेंशियल? वेरी गुड यार, सारे ही तो सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे को 70% समझ आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पुट कर दूं समय t/12, हाफ के ए स्क्वायर साइन ओमेगा 2π/t, t/12 ये गया 1/2 के ए स्क्वायर बाय पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इनका रेशो ले ले, क्या आया रेशो? 3:1, 3:1, इनका रेशो है 3:1, रेशो ले लो दोनों का। बस एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, इसी में अगर ये कह देता ना फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर ऐसा बोल देता तो फिर इक्वेशन ये हो जाती कोस ओमेगा टी। अरे बोल, सॉरी, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट बोल देता। अरे बोल, कर लेते। मतलब मैंने एक साथ कितने क्वेश्चन करा दिए? इसमें इक्विलिब्रियम अगर मैं रेस्ट बोल देता ना, रेस्ट, तो इनिशियल फेज हो जाता π/2, फिर उसके हिसाब से चलते। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। हाँ जी, ये अच्छा सवाल है, सवाल पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m is performing simple harmonic motion, its potential energy is given u is equal to u0 1 minus cos alpha x, then find time period of motion for small oscillation। मैं करवाता हूं बोर्ड पर, देखो सारे मैं करवाता हूं क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन करके दिखाना तुम। देखो सुनो, आपको यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये आपको यहां पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और पार्टिकल का साथ में मास दिया हुआ है m, पार्टिकल का मास m दिया हुआ है और आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, और आपसे कहा गया कि टाइम पीरियड निकालिए। क्या निकालिए? टाइम। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन जेई में आते हैं भाई, ध्यान से देखना। इस तरह क्वेश्चन में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है ना, तो आप यहां से फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स होता है -du/dx। फोर्स कंजर्वेटिव होता है, मुझे इस बात का पता है। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। तो F इज इक्वल टू -du/dx, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था।
अब मेरे प्यारे दोस्तों इस यू नॉट को अंदर ले जाओ एक बार, यू नॉट इंटू वन यू नॉट कोस अल्फा एक्स, इस यू नॉट को मैं अंदर ले गया, माइनस, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चलो कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यू नॉट का कितना हो जाएगा, यू नॉट का, यू नॉट का, यू नॉट कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूब, माइनस यू नॉट कोस अल्फा एक्स का होगा माइनस साइन अल्फा एक्स का अल्फा, बहुत बढ़िया, माइनस साइन अल्फा एक्स इंटू में अल्फा, कोस अल्फा एक्स का हो गया, देखना एफ कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस यू नॉट अल्फा साइन अल्फा एक्स, ये आ गया, एफ इज इक्वल टू माइनस यू नॉट अल्फा, देख लो थोड़ा सा टेक्निकल बढ़िया सवाल है, थोड़े टफ सवाल होते हैं मेंस के, निशान सर वाली बात है, हम टाइप क्लियर कर देंगे, कोई बाहर से कुछ देखने को कम मिलेगा। ठीक है। माइनस यू नॉट अल्फा साइन अल्फा एक्स, अब भाई साहब सुनो, ये एक्स साइन के अंदर है बाहर है, थोड़ा बोल रहे यार, बोल रहे, एक्स बाहर आया, अरे पक्का, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो बोल नहीं सकते, तो यहां पर एक कंडीशन लगाते हैं भाई, अल्फा एक्स को एज्यूम वेरी वेरी स्मॉल, ऐसा होगा जीवन में, पहली बार अजीब लगेगा पर ऐसा तो बहुत बार होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, ऐसे लिखो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, वेरी वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, वेरी वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, और जब ऑसिलेशन बहुत स्मॉल हो जाए तो आज मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, तो उस केस में आपको साइन थीटा को थीटा लिखना है, ये मैंने मैथमेटिक्स टूल्स में बताया था, तो साइन अल्फा एक्स को आप सभी प्यारे बच्चे लिख दो माइनस यू नॉट अल्फा एक्स, साइन अल्फा एक्स को अल्फा एक्स लिख दो, साइन अल्फा एक्स को अल्फा एक्स लिख दो, साइन अल्फा एक्स को अल्फा एक्स लिख दो, स्मॉल ऑसिलेशन में साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, साइन अल्फा एक्स को अल्फा एक्स लिख दो। चलिए अगले स्टेप में क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स, माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स, ये आ गया। क्या बोल सकता हूं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1, कौन सी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब कोई लड़का मुझे बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये x का मल्टीपल, x का मल्टीपल बोलो क्या हो जाएगा, x का मल्टीपल क्या हो जाएगा, k। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये कंडीशन होती थी, तो x का मल्टीपल हो जाएगा k, तो k हो गया u नॉट अल्फा स्क्वायर, u नॉट अल्फा स्क्वायर, k हो गया u नॉट अल्फा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k बाय m, m दिया हुआ है आपको, k आपने निकाल लिया, u नॉट अल्फा स्क्वायर बाय m, तो ओमेगा आ जाएगा रूट u नॉट अल्फा स्क्वायर बाय m, अल्फा बाहर आ गया, अल्फा u नॉट बाय m, 2 पाई बाई टी, तो t इज इक्वल टू 2 पाई
T इज इक्वल टू 2 पाई बाई अल्फा रूट m बाई यू नोट। टू पाई बाई अल्फा रूट, ये आ गया। ठीक है, जेई का सवाल है, जेई का मिलता जुलता सवाल है। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? कुछ नहीं, कहीं भी अगर आपको क्या मिले पोटेंशियल, डिफरेंशिएशन करके क्या निकाल लोगे? फोर्स। फोर्स के फिर वहां एक्स के मल्टीपल, स्प्रिंग फैक्टर वगैरह वगैरह, मास। तो भाई साहब इस तरह से, ठीक है। ये एक छोटा सा सवाल करते हैं, उसके बाद फिर डी एंड करते हैं लेक्चर का। पढ़ो आराम से सवाल को। Potential energy at mean position of particle is 3 joule. If mean kinetic energy is 4 joule, then find total energy. बहुत बढ़िया सवाल है, कोई बताएगा? एवरेज, ये एवरेज है। मैंने रियलिटी ऑफ एपिसोड्स भेज दिए थे ना तुम्हें, देखे थे? आपने देखे? कैसे लगे? ठीक ठीक थे बस। मैं एपिसोड 3 निकालने की सोच रहा हूँ, कॉलेज जाने की सोच रहा हूँ। जाऊं कॉलेज? नहीं, इसके मेडिकल कॉलेज में हुआ ना मेरा एडमिशन। नहीं, मेडिकल है, उसमें मेडिकल लिखा हुआ है लास्ट में। तो फिर मैं मेडिकल, जैसे ऐसे कॉलेज के बाहर खड़ा हूं बैग लेके, माय ड्रीम कॉलेज। फिर जैसे ही अंदर घुस रहा हूं, इधर उधर देख रहा हूं, लड़कियां यहाँ तो है। ऐसा बन जाए तो अच्छा हो सकता है ना? चलो यार, बन सकता है ऐसा। ऐसे करें जैसे ना भाई, देखो यशिका, बस देखो देखो ऐसा है। अब लड़कियां तो देखो तुम्हें पता है मिलेगी नहीं, मतलब ऐसे रियलिटी में तो नहीं मिलेगी, तो संयम और तुम थोड़ा सा ऐसे पहन के या थोड़ा सूट वगैरह पहन, जैसे भी है। चलो, बन तो सकता है वैसे एपिसोड 3। अभी मन करके जनवरी में देखते हैं। उसमें फिर एक बॉडी भी तो चाहिए हमें, बॉडी में से ऐसे दिल, ऐसे यूं डेड बॉडी। कॉलेज में तो डेड बॉडी भी होती है तो देखो भाई, चलो देखो देखो, एक बड़ी जबरदस्त बात कही, ध्यान से सुनो। देखो देखो, अगर ध्यान से अगर आपने समझा था ना जब पढ़ाई को, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला था। कुछ याद आया? और मीन पोजीशन पर एक्स कितना हो जाता है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां मिनिमम 0 मान भी लेते थे और वरना यू नॉट भी मानते थे। बोल यार, अब क्या बोला हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 3 जूल। मतलब कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं दी हुई, आपको यू नॉट मिनिमम दी हुई है। दिस यू नॉट मिनिमम इज 3 जूल। आप क्वेश्चन को पढ़ लो। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन पे 0 होती है ऐसा मानते हैं, पर उससे पहले भी हमने ये बात पढ़ी थी, याद आया कुछ? ये बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल बात है। अगर ये 0 मान ले तो 0 मान लो, पर रियलिटी में कंसेप्ट पता क्या है? मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती, क्या होती है? मिनिमम।
रियलिटी में कॉन्सेप्ट ये है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और मिनिमम कितनी? 3 जूल। अरे बोल यार, नहीं आया? दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल मिनिमम होती है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। अच्छा, अब आपको ना मीन काइनेटिक दी हुई है। मीन काइनेटिक का मतलब आपको एवरेज काइनेटिक दी हुई है। एवरेज काइनेटिक आपको दी हुई है 4 जूल। मीन काइनेटिक, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी याद करो, मैंने कहा था मैक्सिमम की हाफ, मैक्सिमम की हाफ, मैक्सिमम की हाफ। तो मैक्सिमम कितनी आ गई? 8। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होती है? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई 8। तो बता दो फिर टोटल कितनी होगी? टोटल कितनी होगी? यहां पे 8 और मिनिमम कितनी पोटेंशियल? 3, तो टोटल 11 होगी। लिख लो 11। ये फॉर्मूला याद आया कुछ? ये याद जरूर रखना भाई, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है इसकी। निशान सर वाली बात है, हम टाइप क्लियर कर देंगे सारे, ठीक है भाई। टोटल एनर्जी होगी 8 + 3,